नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को भी साधु 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 साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन भगवान की वाणी से थोड़ा सा धर्म सीखने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग अभ्यास करेंगे संयुक्त निकाय में ब्राह्मण संयुक्त का द्वितीय वर्ग उपासक वर्ग में चतुर्थ सूत्र है। इस सूत्र का नाम है महासाल सूत्र। भगवान बुद्ध जी का इस सूत्र में उपायशीली जो भाव है हमें वो देखने को मिलता है। किसी समस्याओं से जूझते हुए किसी समस्याओं का हल करने के लिए भगवान सरलता से जिस बारे में बताते हैं कि जिससे उस व्यक्ति का कल्याण हो पाए तो उसको प्रकट करता है। यह सूत्र भी सावथी में घटित हुआ, तो सावथी निदान है। भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा पूजित किए गए जेतवन विहार में विराजमान थे। उस समय कोई एक ब्राह्मण महासाल कुल से, यानी महासाल यानी बहुत धनवान ऐसे कुल से कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति बिल्कुल बाहर भिक्षा मांगते हुए दरिद्र के समान घूम रहा था। ठीक है, बिल्कुल फटे पुराने वस्त्र पहनकर वह आया और वह आकर भी भगवान बुद्ध जी के पास आया। है ब्राह्मण महासाल कुल से, नहीं बहुत धनवान ऐसे कुल से हैं, परंतु बिल्कुल ही फटे वस्त्रों में भगवान के पास आया। आकर भगवान बुद्ध जी से सम कथा कही। संबोधनीय शब्द का अर्थ होता है कुशल मंगल पूछना। ठीक है, तो जैसे हम नानीसंस आदम रटने के लिए बताया, वैसे ही ये सद्धिंग सम्मोदि, इसका मतलब होता है कि कुशल मंगल पूछना। ठीक है, तो प्रतिदिन धर्म सुनते समय जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं उनका पाली में अर्थ जाने, पाली को ही सीखने के लिए हमको सहायता भी होगी। तो भगवता सद्धिंग सम्मोदि यानी भगवान के साथ आकर कुशल मंगल पूछा। सम्मोदनियम कथं सारानियम विधि सारित्वा। जब ये कुशल मंगल पूछने का भाव समाप्त हुआ उसके बाद यह एक और बैठ गया। एक और बैठे इस ब्राह्मण महासाल से भगवान पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि किंग त्वांग ब्राह्मण लुखो लुख पावरुणोति। हे ब्राह्मण, तुम इतनी दरिद्र अवस्था में ऐसे फटे पुराने वस्त्रों के साथ कैसे इधर आए हो? ऐसे तुमने वस्त्र क्यों पहने हैं? यानी उस समय भगवान जानते थे कि ये बड़े महासाल कुल से है, फिर भी ये किस तरह से पूछा है। तो वो उत्तर देता है, इधमे भो गौतम चत्तारो पुत्ता। हे भगवान, मेरे 4 पुत्र हैं। तेमंग दारे ही संपुच्च घरा निखामिंती। उन लोगों ने इन चारों पुत्रों ने अपनी स्त्रियों के परामर्श से, अपनी शादियां हो गई चारों की, तो अपने पत्नियों के परामर्श से उनसे बातचीत करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया करते हैं। आज भी वर्तमान में ऐसा होता है ना, 2 पुत्र है तो है ही है, एक पुत्र रहा तब भी नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप, नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप, नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप। छोटी सी बात भी हो जाए, उन्होंने कह दिया कि पानी ला, हाँ मुझे तो दासी ही बनाकर रखा है करके, इस तरह से भाव जो आता है ना। और प्रेम में पुत्र है तो वो तो हाँ 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 करके रहता ही है ना। श्रीलंका में बड़ा सुंदर एक भाव देखने को मिला है। चाहे किसी के भी माता पिता हो, यदि सेवा करने वाला ना हो तो पत्नी के माता पिता हो तब भी सेवा की जाती है, पुत्र के माता पिता हो तब भी सेवा की जाती है। उसमें ऐसा कोई भेद नहीं कि हाँ ये लड़की के माँ बाप है तो उनका, ये लड़कों के माँ बाप है तो इनका नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। श्रीलंका में जिनकी केवल पुत्रियां हैं तो उनके दामाद उनकी सेवा करते हैं, तो जिनको पुत्र है वे बहुत अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो एक बड़ा सुंदर भाव देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा था, पर अभी धीरे धीरे ये बड़ा घटते जा रहा है। तो हम जो धर्म श्रवण करने वाले हैं इन लोगों ने कम से कम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे
हमें समय के अभाव भी क्यों ना हो, परंतु हमारे जीवन में हमारे माता पिता को, चाहे जैसे भी हो, है ना, हम लोग भी बचपन में कैसे किस तरह से रहे हैं, है ना, अच्छे ही रहे, माँ बाप का कहना सुना ही, ऐसा नहीं है ना, परंतु फिर भी माता पिता ने हमारी सेवा की, हमारी देखभाल की, है ना, हमें अपने सक्षम बनाया। तो उन माता पिता का ऋण एक तरह से कहो तो वह उनके प्रति गौरव सम्मान रखना चाहिए। तो ये कहता है कि भगवान, इन माता पिता, इन पत्नी के बात सुनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो भगवान बुद्ध जी उसको एक उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं, ते ही त्वं ब्राह्मण इमा गाथायो परया पुनित्वा सभायं महाजनकाय सन्निपतिते पुत्तेषु च सन्निसिन्नेषु भासस्सु। क्या कहते हैं भगवान, ये ब्राह्मण, ये जो गाथा मैं बोल रहा हूं उन्हें याद कर लो, और जाकर महाजनकाय, जब सभा तुम्हारे संपूर्ण से, उस समय में अलग अलग भिन्न भिन्न सभा इकट्ठा हुआ करती थी, तो इनके परिवार के गोत्र समेत जितने भी धनवान ब्राह्मणों की जो सेवा, जब समूह इकट्ठा हो, तो उस समय जब उस सभा में तुम्हारे पुत्र भी आए, क्योंकि अभी तो जितना भी महासाल कुल में है, यानी धनवान कुल से है, तो उनके पुत्रों का भी वही भाव होगा। तो कहते जब तुम्हारे पुत्र भी वहां हो, तो वहां जाकर उनके सम्मुख ये गाथा कहना। क्या कहना, ये उपाय है भगवान का कि इस तरह से कहो तो वो मान जाएंगे करके। ये ही जाते ही नंदिस ये संच भवमिस्स च ते मंगदारे ही संपुच्छ साववारे थी साव सकुरन। भगवान कहते हैं कि जिनके प्रसन्न होने पर मुझे प्रसन्नता, जिनके पैदा होने पर, जन्म लेने पर मुझे प्रसन्नता हुई, जिनका चिरायु रहना, है ना, यही मुझे चाहिए था, यानी अपने बच्चों की दीर्घायु की मैं कामना करता था। आज वे ही पुत्र मुझे अपने स्त्रियों के कारण घर से वैसे ही निकाल दिए हैं, जैसे घर के सामने आया हुआ सुअर कुत्तों के द्वारा हकाल दिया जाता है ना, वैसे ही भोग भोग कर कुत्ते हकाल देते हैं ना, वैसे ही मुझे, यानी जिस पुत्र के जन्म पर आनंद हुआ, जिसकी दीर्घायु की मैंने कामना की, वही पुत्र मुझे घर से बाहर निकाल दिया है करके भगवान कहते हैं। तो ये बात जाकर सभा में बोलने के लिए कहते हैं। असंता कीर मंगजम्मा तात ताताति भासरे रक्षसा पुत्र रूपेण ते जहंती वयोगतन। भगवान कहते हैं कि ये ये जो झूठे बच्चे हैं, ये मुझे अब भी पिता कहते हैं। ठीक है, मुख से तो पिता कहते हैं, परंतु पिता का भाव जो होना चाहिए वो नहीं है इनमें। ये मुझे पिता कहते हैं, परंतु अब पुत्रों के रूप में ये राक्षसी है कहते हैं। वे मुझे अकेले इस बुढ़ापे में अकेले छोड़ दिए करके भगवान कहते हैं। अस्सोव जिन्नो निभोगो खादना अपनीयति बालकानं पिता थेरो परागारे सुभिक्षति। कहते हैं कि जैसे बूढ़ा 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 हो जाने के बाद उसका स्वामी जो है उसको दाना देना बंद कर देता है, खाना खिलाना बंद कर देता है, तो जल्दी मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ हो, क्योंकि बड़ा महंगा हो। तो वैसे ही इन पुत्रों ने भी इस बूढ़े माँ बाप को दूसरों के सहारे भिक्षा मांगकर जीने के लिए मजबूर कर दिया करके भगवान कहते हैं। दंडो व किरमे सेयो यंचे पुत्ता अनस्सवा चंडम पिगोन वारेति अथो चंडम पिकुक्कुरन अंधकारे पुरे होती गंभीरे गाद मेदति दंडस आनुभावेन खलित्वा पतिष्ठिति थी। कहते हैं भगवान कि ये जो मेरे हाथ में जो लकड़ी है, क्योंकि बूढ़ा आदमी है तो चलते समय लकड़ी का इस्तेमाल करती है, ये जो लकड़ी है ये मेरे पुत्रों की अपेक्षा मेरे लिए ज्यादा लाभदायी है कहते हैं। जैसे ही कोई सामने कुत्ता आ जाए या कोई बैल आ जाए, तो मैं उन्हें इस लकड़ी को, लकड़ी दिखा कर, लकड़ी से थोड़ा सा फटकार कर उन्हें हटा तो सकने में समर्थ हो कहते हैं। यानी ये लकड़ी ज्यादा काम में आ रही है, मेरे पुत्र काम में नहीं आ रहे हैं। ये लाठी अंधकार में भी मेरे सामने ही रहती है, गहरे जल में भी कहीं गड्ढा है तो उसको, गड्ढे को भी नाप लेती है ना, इसी तरह इस लाठी के सहारे में तो ठोकर से भी बच जाता हो कहते हैं, परंतु इन पुत्रों का मुझे कोई लाभ नहीं है कहते हैं। तो ये जो बात है, भगवान उपाय बताते हैं कि ब्राह्मण जाओ और महासभा में इस तरह से कहो कि भाई मुझे इस समय ऐसी जगह पर छोड़ दिया है,
तो ये ब्राह्मण जाता है, पूरी जब जनसभा जमा हो वहां पर अपने पुत्रों को इस तरह से कहता है। तो सबके सामने जब ये बात कहती है कि हाँ वास्तव में ही हमने हमारे पिता के साथ ऐसा ही धर्म, ऐसा ही भाव किया है, ये हमें शोभायमान नहीं है, यह हमारे कुल परंपरा के लिए शोभायमान नहीं है, यह यह मनुष्य बनकर जन्म लिए है, इस भाव के लिए शोभायमान नहीं है। ऐसा सोचकर वे पुत्र पुनः अपने पिता को अपने घर पे ले जाकर नहलाकर उसे दो दो अच्छे वस्त्रों को दे देते हैं। अथ खोनं ब्राह्मण महासालानं पुत्ता घरं नेत्वा नापित्वा पच्चेकं दुस्सयुगेन आच्छादिषु। दो वस्त्रों को वो दे देते हैं। अथ को ब्राह्मण महासालो एकं दुस्सयुगं आदाय ये न भगवान तेन उपसंग। अब उसमें से दो कपड़ों में से एक कपड़े की जोड़ी जो है वह भगवान बुद्ध जी थे वहां पर लेकर आता है। आकर पुनः कुशल मंगल पूछता है, बताता है भगवान को, भगवान ये सारी चीजें ठीक हो गई है, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक हो गई है। तो उस समय भगवान को कहता है, मयंग भो गौतम ब्राह्मण नाम आचार्य धनंग परिये सायाम। बनते, आपने मुझे जो सिखाया उस सिखाने के कारण मुझे घर में पुनः जगह मिली, तो आप मेरे आचार्य हैं कहते हैं। तो आचार्य को आचार्य धन देना चाहिए, गुरु दक्षिणा जिसे कहते हैं, आचार्य धन। तो भंते, ये जो वस्त्र युगल है, ये जो दुस्सह युगल है, यह भंते मैं आपको दान में देता हूं, यह गुरु दक्षिणा स्वरूप से आप स्वीकार करें। पटिगंतु में भवं गौतमो आचार्य धनंते, भगवान इस आचार्य धन को स्वीकार करे। पटिक गहेसी भगवान अनुकंपंग उपाध्याय, भगवान बुद्ध जी उससे वो स्वीकार कर लेते हैं। तब बड़ा आश्चर्य का, बड़ा अद्भुत होते हुए भगवान को बड़ा आनंदित होकर, भगवान आपने तो धर्म का रास्ता ही हमारे लिए खोल दिया है करके, उपासक अंग भवं गौतम उदारे तो अज तक के पाद पे सर, भगवान आज से हमें शरणागत उपासक समझे, भगवान की शरण में जाता है, उपासक बन जाता है। देखो, एक छोटा सा कार्य, एक छोटा सा भाव, भगवान की प्रायोगिकता, ये जो उपायशील होना है भगवान का, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ना। यानी संपूर्ण लोगों के सामने कहने के लिए तो कह रहे हैं, हम लोग को नहीं करना है। तो हर एक व्यक्ति का भाव अलग अलग होता है। उस समय उस कुल की परंपरा वैसी थी, कुल की परंपरा है कि कोई लज्जा का भाव न सामने आए, परंतु किए हुए कर्म का प्रायश्चित भी। तो इसीलिए जनक सभी लोगों के बीच में कहने के कारण स्वीकार कर लिया। आज कहेंगे कुछ किसी के बीच में जाकर, क्या हमारा पुत्र ऐसा करता है, हाँ हाँ हाँ, कैसे जैसे तैसे हमको खिला भी रहे और हमारी निंदा भी करते हैं, करके ऐसे कहते हैं ना। इसलिए वो आज आवश्यक नहीं, परंतु ये उस समय प्रायोगिक था, भगवान के समय। तो समय समय पर सबकी परिस्थिति के अनुसार उस अनुकूलता से भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश करते हैं। ये हमको जानना चाहिए। ये बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। इसमें माता पिता की सेवा के बारे में बताया है। महामंगल सूत्र में एक जगह आता है ना कि माता पितु उपत्थान, ये मंगल का कारण है, हमारे कल्याण के लिए। माता पिता की सेवा करने से माता पिता का कल्याण ऐसा नहीं है, उनकी सेवा करने से ये हमारे लाभ के लिए है, ये हमारे कल्याण के लिए, ये हमारे जीवन में, इस जीवन को सुखी बनाने के लिए है। तो चाहे आपके माता पिता मुफट हो, चाहे आपके माता पिता जैसे भी हो, है आपके माता पिता, अधिक बातचीत नहीं करनी तब भी चलेगा, पर सेवा बरोबर नियम बराबर करो, नियम से करो। थोड़ा भोजन से, विशेषकर भोजन से, कपड़ों से, साफ सफाई से माता पिता की सेवा करो। नहीं देना है आपको, बहुत अग्रस्थान नहीं देना है उनको घर में, तब भी चलेगा, परंतु सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो, माता पिता की सेवा करो, ठीक। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में माता पिता की सेवा करने वाला उपासक उपासिका बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी के धर्म को बोध कर लेने के लिए सूत्र उपकारी हो जाए। साथ साथ